इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं आतंकवाद पर। पाक के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने कबूली है आतंकियों को मारने की बात। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने आतंकियों को पाला है। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है। आतंकवाद पर पाक के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा। बिलावल भुट्टो, वही बिलावल भुट्टो जो लगातार अलग-अलग बयानबाजी दे रहे हैं सिंधु घाटी को लेकर। अब उन्होंने बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। तो देखिए, बिलावल भुट्टो जो पूर्व विदेश मंत्री रहे पाकिस्तान के, उन्होंने आतंकियों को पालने की बात कबूली है। पाकिस्तान का इतिहास आतंक पालने वाला रहा है, ये उन्होंने कबूला है। तो आप देखिए, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के होश फाकता है कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरीके से 5 बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से अलग-अलग बयानबाजी आ रही। लेकिन ये बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उन 5 फैसलों के बाद, और डर रहे हैं पाकिस्तान कि आखिर क्या हो जाए। और इधर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उधर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कभी भी पाकिस्तान का खात्मा किया जा सकता है। इमरान खान का दिमाग ठिकाने लगाने वाला मौलाना अब पाकिस्तान को नसीहत दे रहा है और फजलुर रहमान नसीहत देता है। पाकिस्तान कान खोलकर सुन रहा है। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तुम्हारे मौलाना ने ही तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी है। शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन, शहबाज, मुनीर, मलिक, बिलावल, तुम सबको एक एक करके इस पाकिस्तानी मौलाना ने हकीकत समझा दी है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। ना तो धमकी मोदी ने पाकिस्तान को दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान के खत्म होने की भरी, ना ही अल्टीमेटम योगी ने पाकिस्तान को दिया। हर बार खात्मे की बात आतंक और टेरर के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है। दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है और अब इसी दर्द को चीख की दस्तक बना दी है मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरों ने। मौलाना की पहली नसीहत तुम सुन लो मुल्ला मुनीर। अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो, आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्पनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। मौलाना की यह पाठशाला यही खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच शहबाज शरीफ को भी मौलाना ने नसीहती तकरीर सुनाई है। पाकिस्तान में बैठकर अपनी खैर मना रहे शहबाज शरीफ अपने इस मौलाना को तुम भी कान खोलकर सुन लो कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी। अपना मुल्की मफाद जानते तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। असीम मलिक, तुम तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायुसेना की, और किस कदर लगातार शौर्य की तस्वीर दिख रही है। यहां पर आप देखिए मिराज, सुखोई, और कैसे अपना दमखम दिखाते हुए ये वो भारतीय जाबाज हैं जो बता रहे हैं दुश्मन देश को कि हम हर हाल में तैयार हैं और ये देखो हमारी ताकत। ये जंगी विमान जिसको देखकर कांप रहा है पाकिस्तान। तो ये तस्वीरें, और खासियत ये कि आज 2 मई की तारीख का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज इन्हीं जंगी विमानों की नाइट लैंडिंग भी होगी, जो कि पहली बार हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं? यहाँ से शाहजहांपुर की धरती से जो मैसेज मिल रहा है, जो दृश्य देखे
दुश्मनों के अंदर भय है। भले ही भारतीय वायुसेना आज अपनी ताकत को अपने आधुनिक विमानों से आज उनका रिहर्सल कर रही है, लेकिन इस तनाव के बीच में जो मैसेज निकल कर जा रहा है वो कहीं न कहीं दुश्मनों के हृदय में एक डर, एक कंपन पैदा कर रहा होगा कि अचानक यहाँ पर जो हिंदुस्तान का एकमात्र बना हुआ अभी आधुनिक ये जो हवाई पट्टी है, जो 24 घंटे यहाँ पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, जो एकमात्र हिंदुस्तान भारत का ये जो हवाई पट्टी है, नाइट विजन के लिए वायुसेना यहाँ पर ऑपरेशन कर सकती है, किसी भी जंग का ऐलान यहां से कर सकती है। और यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से अभी तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय वायुसेना आखिर यहां पर अपना कर्तव्य क्यों दिखा रही है? तो इसको देख करके, आज यह दृश्य देख करके, और हमारे जो फाइटर प्लेन्स अभी जो यहां से निकले हैं, उनकी जो गर्जना देख करके यह जो आवाज गई होगी उत्तर प्रदेश के बाहर, कहीं न कहीं दुश्मनों के हृदय को इस समय आक्रांतिक कर दी होगी, आशंकित कर दी गई होगी कि आखिर यह भारत क्या करने लगा, वायुसेना यहां पर किस तरह का कदम उठा रहा है, आखिर ऐसा क्यों अचानक यह हो रहा है? तो कहीं न कहीं एक डर का माहौल जरूर बन गया होगा दुश्मनों के हृदय में। बिल्कुल राघवेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जंगी विमान, अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो विमान जिनकी ताकत पूरी दुनिया देख रही है, इसमें राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर, सुपर हरक्यूलिस, AN-32, Mi-17V, ये 5 हेलीकॉप्टर हैं और रेंज आप देखिए 3700 प्रति किलोमीटर की रेंज। अगर ये हम बात करें दूसरे विमान की, मिराज की, तो 1500 प्रति किलोमीटर की रेंज है, लंबाई 29.9 फीट है। जैगुआर को देखिए, इसकी रफ्तार है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई 55.3 फीट है। सुखोई की देखिए, लंबाई 72 फीट है, रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की लंबाई 51 फीट से भी ज़्यादा है और अब रफ्तार देखिए, पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही ये पूरा जो अभ्यास है आज दिन भर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की गंगा एक्सप्रेसवे पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। एयर शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम भी जो था वो निरस्त हो गया है, लेकिन इस दौरान ये आप देखिए, शो के दौरान फाइटर जेट्स टेस्टिंग के लिए एयर स्ट्रिप पर 1 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। और एयर शो को देखते हुए वायुसेना ने हवाई पट्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। एयर शो का उद्देश्य ये है कि युद्ध या आपदा के समय में इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग कर सकेंगे। ये खासियत है मृदुल इसकी। बिल्कुल, और टच डाउन करते हुए भारत के वायुसेना के ये वो विमान जो गर्जना कर रहे हैं और वायुसेना का आदर्श वाक्य जैसा हमने आपको बताया, नभः स्पृशम दीप्तम, और यही देह को लेकर वायुसेना टच डाउन कर रही है, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है और बता रही है कि भारत की वायुसेना में कितना दम है। गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारे सहयोगी राघवेंद्र मौजूद हैं और जहां पर ये गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है वहां से फाइटर जेट आएंगे और बहुत करीब आएंगे, टच डाउन करके वापस उड़ान भरेंगे और यहां से